मार और 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी उठा के तो हम लोग को जेल भेजा जा रहा था। जी जी और अगर नहीं जाते हाँ तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी जी और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा। कोर्ट में पेशी होते समय अपना बयान दिए हैं कि पारो थाना अध्यक्ष के द्वारा हमें टॉर्चर किया गया और मीडिया के सामने बयान को बदलवाया गया और माफ़ी मंगवाया गया। आइए मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन आर्मी का ये भी एक चाहने वाले। गोल्डन दास तो हमारा समाज का शेर है और शेर को सियार से क्या डर। ये जो मनवादी समाज के लोग जो शेर का खाल पहने हुए हैं और ये हमारे समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं और कर कर के जो संविधान को छेड़छाड़ करके हमारे लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि आज तेरी पारी है तो कल मेरी भी पारी आएगी। और यह बाबा साहब का देन है कि हम लोगों के हाथों में आज पेन है और उस पेन के बदौलत हम लोग आने वाले इस 25 में चुनाव का जो नीतीश कुमार का शासन राज जो चल रहा है ना, इसको हम लोग ख़त्म करके अपना नई मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। और यह जेल तो जाने आने का हमारा एक मार्ग है। गोल्डन दास का एक बयान आया है कोर्ट में पेशी होते समय का कि पारो थाना अध्यक्ष के द्वारा टॉर्चर काफ़ी किया गया है और उनके बाम फ्रैक्चर भी आया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम पारो थाना के अध्यक्ष को बता देना चाहते हैं कि यह जिस सत्ता के बल पर जो कानून का गलत उपयोग किए हैं, उसका समय आने पे उनको भी इसका कर वसूला जाएगा और उनको देना पड़ेगा। इसका हम लोग जवाब लेंगे, लेकिन समय पे। और गोल्डन दास समाज के लिए हमारा नया चेहरा है जो भर करके युवा का एक जोश बन करके आया है, जो हमारे समाज में हो रही बुराइयों को, अत्याचारों को, जो न्याय न मिल रहा है थाना के अधिकारियों द्वारा, गोल्डन दास भाई हमारे जा कर के वहाँ अधिकार छीन कर लेने का और समाज में बांटने का काम करते हैं। अब उनको ये मनवादी समाज के लोग जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं शासन की व्यवस्था में, उन लोग अपने ही लोगों द्वारा दंगा करा करके हमारे दलित समाज के ऊपर थोपने का काम करते हैं, जिससे हमारा दलित समाज भयभीत होकर के छितिर बितिर हो जाए। ते मनवाद समाज तुमको हम चेता देना चाहते हैं कि जब था तब था, अब नहीं है। तेरे इस जवाब का हम लोग 11 सितंबर को जो दिल्ली में हुआ, उससे तुमको संकेत मिल जाना चाहिए कि आने वाले समय में तेरा क्या हाल होने वाला है। अच्छा, क्या लग रहा है कि थाने और प्रशासनिक महकमे में जातिवाद उसमें भी है क्या? बिल्कुल है, जातिवाद तो पग पग पे है। जातिवाद ब्लॉक में जाइएगा आपका जाति के नाम पे काम नहीं होगा, डॉक्टरी में जाइएगा आपका काम नहीं होगा, थाना में न्याय के लिए किसके यहाँ जाइएगा? न्याय के लिए किसके यहाँ जाएंगे? न्याय के लिए तो अब कोर्ट का दरवाजा है, वहाँ भी जाइएगा तो वकील को फीस देना है। कोई भी ये सुशासन व्यवस्था, ये जो नीतीश के सरकार है, ये निकम्मी सरकार एक दी है कि आप बोले। अच्छा, जो पारू थाना का जो थाना अध्यक्ष हैं, गोल्डन दास कोई आतंकवादी तो था नहीं, फिर मार्ग और हाथ पैर तोड़ने की क्या जरूरत थी? आपको कह ही रहे हैं कि ये षड्यंत्र है मनवादी समाज के लोग। ऐसे प्रशासन पर क्या भरोसा रखिएगा? क्या करना चाहिए आप? प्रशासन पे भरोसा कहाँ है? प्रशासन पे भरोसा होता तो अत्याचार थोड़े होता। प्रशासन पे भरोसा नहीं, हमको खुद पे भरोसा है। अब हम लोगों को अपना हक अधिकार लेना होगा, छीनना होगा, छीनेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमको ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या होना चाहिए?
ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, सस्पेंड करके इनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे जब अधिकारी मिलते हैं तो क्या मांग कीजिएगा, क्या मांग कीजिएगा सरकार से? सरकार से हम क्या मांग करेंगे, किससे मांग करेंगे? नीतीश कुमार से, जो पलटू चाचा हैं, उनको दुनिया चलती। सरकार तो उन्हीं का ना है। तो सरकार क्या है, क्या कर रहे हैं सरकार में? सरकार से, उनसे तो हम एक ही मांग किए थे 2015 में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब हम आपको पीछे की इतिहास लेकर चलते हैं, और पीछे के इतिहास में हमारा 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें हम पहला मतदान दिए थे अपने जीवन का। नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे सरकार में बहुत अच्छा काम होता है। नीतीश के सरकार में कौन सा अच्छा काम हुआ है, बताइए ना। और रोडवे बनवा दिए, प्रशासनिक दुरुस्त है, क्या चाहिए आपको? कहाँ प्रशासन चुस्त है? प्रशासन चुस्त होता तो वहाँ कैसे गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया जाता? वहाँ कहे लिए गोल्डन दास जाता? जब किसी पे अत्याचार हुआ तब ना गोल्डन दास गया है वहाँ, ऐसे थोड़े गया है, उसको बुलाया गया है। और जो मनवादी समाज के लोग जो भ्रष्ट हैं, जो ये घटना किए, उसको पकड़ने के बजाय पुलिस ने उन्हीं लोगों से। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? क्या गुनाह? वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, गुनाह कैसे हो गया? फिर कैसे गोल्डन दास को पकड़ा गया? पकड़ा गया भाई, आपको हम बता देना चाहते हैं कि 2000 लग रहा है गोल्डन दास अगर जेल से आते भी हैं तो क्या अब पहले जैसा जुनून नहीं रहेगा क्या उनके में? पहले जैसा क्या आप बात कर रहे हैं? पहले से 100 गुना ज़्यादा। जब शेर घायल हो जाता है ना, तो शिकारों का शिकार, हमारे गोल्डन भाई वो शेर नहीं है जो शिकार करते हैं ना, उस शिकारियों का शिकार करते हैं। जो शिकार का शिकार करता है उनका वो शिकार करते हैं, समझे ना? वो शेरों के शेर हैं, तो उनको कैसे कह रहे हैं कि नहीं उनका जज्बा कम हो जाएगा? जनता उनके साथ है, और आने वाले समय में वही इस बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। गोल्डन दास, गोल्डन दास क्या बात कर रहे हैं? एकदम हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये चैलेंज है कि आने वाले समय में वही हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आप बड़ी बात कर दिए। बड़ी बात कह रहे हैं, यही सच्चाई है। क्योंकि अब दलित जा चुके हैं, मनवादी। हमारे कहने का मतलब कि 90% हम हैं, और 10% हो करके तू हम पे राज करेगा? कैसे राज करेगा? बाप दादा बुड़बक थे तो राज किया, अब हम लोग बुड़बक नहीं है। एक प्लेटफार्म पर तो कोई नहीं भोजन है आपका? एक प्लेटफार्म पे देखिए, एक प्लेटफार्म पे नहीं होता तो दिल्ली में नीला झंडा नहीं गूंजा होता।